एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत धूर्त थी और अपनी बुद्धिमानी से हर किसी को मात देने में माहिर थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो अपनी तेज नजरों और ऊंचाई से देखने की क्षमता के लिए जाना जाता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनकी मुलाकात ज्यादा नहीं होती थी। एक दिन कौवे को कहीं से एक स्वादिष्ट रोटी मिल गई। वह रोटी लेकर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा और मजे से खाने की तैयारी करने लगा। तभी वहां से लोमड़ी गुजरी। उसकी नजर ऊपर बैठे कौवे और उसकी रोटी पर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह जानती थी कि सीधे सीधे रोटी मांगने से कौवा उसे नहीं देगा। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने की सोची। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कौवे से कहा, अरे कौवे भाई, क्या बात है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमक रहे हैं और तुम्हारी आंखें कितनी तेज हैं। सच में, तुम तो इस जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। कौवा लोमड़ी की बातों से खुश हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह रोटी को गिराना नहीं चाहता था। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखी, मुझे तो लगता है कि सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली होगी। अगर तुम एक बार गाना गाकर सुना दो, तो यह जंगल सच में धन्य हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने गर्व से अपनी चोंच खोली और जोर से कांव कांव करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत रोटी उठाई और भाग खड़ी हुई। कौवा अपनी गलती पर पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने सोचा, लोमड़ी ने अपनी चतुराई से मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अगली बार मैं इससे भी चालाकी दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद कौवे को फिर से एक रोटी मिली। इस बार उसने सीख ली थी कि लोमड़ी की मीठी बातों में नहीं आना है। जब लोमड़ी फिर से वहां आई और वही तारीफें दोहराने लगी, तो कौवे ने उसकी चाल समझ ली। इस बार कौवे ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने जानबूझकर रोटी को अपनी चोंच से गिरा दिया। लेकिन जैसे ही लोमड़ी ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, कौवे ने तेजी से उसे फिर से चोंच में पकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। लोमड़ी के हाथ कुछ नहीं आया। कौवे ने हंसकर कहा, इस बार मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसा, लोमड़ी बहन, और फिर वह उड़ गया।